हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को राजनीति विज्ञान के मूल आधार में सत्ता के कंसेप्ट को, सत्ता की अवधारणा को पढ़ाऊंगी। इससे पूर्व के वीडियो में हमने सत्ता के बारे में जाना है कि सत्ता क्या है, सत्ता का अर्थ परिभाषा हमने देखी है, सत्ता के स्रोत और आधार के संदर्भ में हमने बात की और सत्ता के प्रति जो दृष्टिकोण है जनता का वो हमने देखने का प्रयास किया था। आज हम अपने वीडियो में सत्ता की सीमाओं को देखना चाहेंगे, सत्ता की प्रकृति या सत्ता की विशेषता, जिसे हम लक्षण भी कह सकते हैं, उनको देखेंगे और सत्ता के प्रकार के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इस प्रकार से सत्ता की जो अवधारणा है उसको हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले हम सत्ता की सीमाओं के बारे में बात करते हैं कि सत्ता अगर है तो उसके ऊपर कौन कौन सी ऐसी सीमाएं हैं जिससे अगर कोई उसका दुरुपयोग करे तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि सत्ता अपनी प्रकृति से ही असीमित या निरपेक्ष नहीं होती है, अतः उसका प्रयोग भी मनमाने, स्वेच्छाचारी या निरंकुश ढंग से नहीं किया जा सकता है। व्यवहारिक दृष्टि से सत्ता पर अनेक नियंत्रण एवं सीमाएं होती हैं जिनके अधीन रहकर ही सत्ता का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसके लिए एक उदाहरण देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सत्ता उद्देश्य की मर्यादा को स्वीकार करती है तथा सत्ता के प्रयोग करने की निश्चित प्रक्रिया भी उस पर बंधन का काम करती है। सत्ता के स्रोत तथा आधार भी सत्ता के प्रयोग को मर्यादित व नियंत्रित करते हैं। अगर हम सीमाओं को संक्षेप में देखना चाहें तो इस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि सत्ता का प्रयोग निश्चित उद्देश्य अर्थात जनहित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए ही किया जा सकता है, इसके विपरीत नहीं। दूसरा, सत्ता के प्रयोग के लिए अधीनस्थों यानी शासित पक्ष की सहमति आवश्यक है, किंतु अधीनस्थों की सहमति तभी प्राप्त होती है जब उनकी नज़र में सत्ता औचित्यपूर्ण होती है। इस दृष्टि से सत्ता को अधीनस्थों की परंपराओं, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। तीसरी बात हम ले सकते हैं कि सत्ता के प्रयोग पर आधारभूत मानव अधिकारों की सीमाएं भी लागू होती हैं। नेक्स्ट, सत्ता के प्रयोग पर वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक परिस्थितियां भी सीमा का कार्य करती हैं जिनके अंतर्गत सत्ता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सत्ता का प्रयोग अनेक संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है। किसी राज्य की शासन प्रणाली, सरकार के अंगों का गठन, प्रशासन की पद सोपान व्यवस्था, विभिन्न कानून, अधिनियम आदि भी सत्ता के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार सत्ताधारी के वैयक्तिक गुण तथा अधीनस्थों का सत्ता के प्रति दृष्टिकोण भी सत्ता के प्रयोग पर सीमा का कार्य करते हैं। राज्य व्यवस्था में सक्रिय व्यावसायिक संगठन, श्रमिक संघ, दबाव समूह, समाचार पत्र आदि भी सत्ता के प्रयोग को सीमित करते हैं। इस प्रकार हम सत्ता की सीमाओं को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सत्ता की विशेषताओं की, प्रकृति या लक्षण की। इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले सत्ता संबंधात्मक होती है, यानी सत्ता की अवधारणा कम से कम दो पक्षों के अस्तित्व को स्वीकारती है जिन्हें हम क्रमशः आदेश देने वाला पक्ष तथा आदेश का अनुकरण करने वाला पक्ष कह सकते हैं। बीच ने इस आधार पर सत्ता की प्रकृति संबंधी दो सिद्धांत भी बताए हैं जो हम देख सकते हैं। पहला है सत्ता का औपचारिक सिद्धांत और दूसरा है सत्ता का अनौपचारिक सिद्धांत। अगर हम दूसरी प्रकृति विशेषता लक्षण की बात करें तो वो है सत्ता प्रभुत्व प्रदान करती है। नेक्स्ट, सत्ता औचित्यपूर्ण एवं मर्यादित होती है और अंत में हम देखें तो सत्ता उत्तरदायित्वपूर्ण भी होती है। यहाँ पर हम सत्ता के प्रकार की बात भी करेंगे और सत्ता के प्रकार के संदर्भ में अगर हम जब बात करते हैं तो सत्ता के स्रोत, आधार अथवा प्रयोग की दृष्टि में रखते हुए सत्ता के अनेक प्रकार जो बताए गए हैं उनको हम इस प्रकार से देखेंगे। सबसे पहला है संवैधानिक एवं कानूनी सत्ता, दूसरा है राजनीतिक सत्ता, तीसरा है परंपरागत सत्ता, चौथा है चमत्कारिक सत्ता, पांचवा सरकार के अंगों में निहित सत्ता और छठा है क्षेत्रीयता के आधार पर सत्ता, संख्या की दृष्टि से सत्ता और विषय की दृष्टि से सत्ता के प्रकार। यहाँ हम मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के जो प्रकार बताए गए हैं उनको स्पष्ट देखना चाहेंगे, क्योंकि मैक्स के द्वारा बताए गए सत्ता के प्रकार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं।
और अगर हम उसको देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। उसका मत है कि जब अधीनस्थों की दृष्टि में सत्ता अपने स्रोत एवं प्रयोग की दृष्टि से तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण होती है तो अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों का पालन करते हैं। मैक्स वेबर ने स्रोत के अनुसार सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला परंपरागत सत्ता, दूसरा बौद्धिक कानूनी या कानूनी नौकरशाही सत्ता और तीसरा है चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता। इस प्रकार से हम सत्ता के संदर्भ में जो हमें मैक्स वेबर ने बताया है उसके बारे में हम थोड़ी सी अगर चर्चा करें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि परंपरागत सत्ता में जब अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों का पालन इस आधार पर करते हैं कि परंपरा से ऐसा ही होता आया है तो सत्ता के इस प्रकार को परंपरागत सत्ता कहा जाता है। दूसरा बौद्धिक कानूनी या कानूनी नौकरशाही सत्ता के बारे में जब हम देखते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि जब अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों का पालन इस आधार पर करते हैं कि उसके आदेश बुद्धि संगत कानूनों पर आधारित होने के कारण औचित्यपूर्ण हैं तो सत्ता के इस प्रकार को बौद्धिक कानूनी सत्ता कहा जाता है। यहाँ पर इस प्रकार की सत्ता का मूल स्रोत एवं आधार संविधान होता है और ये माना जाता है कि सत्ता सत्ताधारी व्यक्ति में ही नहीं अपितु संविधान द्वारा निर्मित उसके पद में निवास करती है। यहाँ पर हम तीसरे स्वरूप को अगर देखें तो वह है चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता और इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जब अधीनस्थ सत्ताधारी के विशिष्ट वैयक्तिक गुणों से अत्यधिक प्रभावित होकर उसके आदेशों का पालन करते हैं तो सत्ता के इस प्रकार को चमत्कारिक अथवा करिश्माई सत्ता कहा जाता है। वस्तुतः अधीनस्थ कानून तर्क अथवा बुद्धि के स्थान पर सत्ताधारी के करिश्माई व्यक्तित्व में अधिक विश्वास करते हैं और वे सत्ताधारी को महानायक जैसा सम्मान देते हैं तथा सेवक या अनुयायी जैसी भावना के साथ उसके आदेशों का अनुकरण करते हैं। करिश्माई सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं होता है अपितु अधीनस्थ सरकारी कर्मचारी केवल अनुयायी की तरह सत्ताधारी के आदेशों का पालन करते हैं। इस प्रकार हम चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता को देख सकते हैं और जैसा आपने देखा कि यहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनेक नव स्वतंत्र अफ्रीकाई देशों में ऐसी करिश्माई सत्ता की स्थापना हुई, जैसे मिस्र में कर्नल नासिर, बर्मा में उनू, इंडोनेशिया में सुकर्ण, घाना में एनक्रूमा आदि की सत्ता इसी प्रकार की थी। इस प्रकार हम सत्ता की अवधारणा के विभिन्न जो कंसेप्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको हमने देखा है और इस तरीके से हमने सत्ता की अवधारणा की बात आपके साथ की है। नेक्स्ट वीडियो में हम सत्ता की अवधारणा से संबंधित जो हमारे सामने प्रश्न वगैरह हैं कैसे आते हैं, क्या होगा, उसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।